अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबको खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन कंपोनेंट्स के बारे में है जो कि आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और इनकी टेस्टिंग वगैरह किस तरह से करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और इसका जो नंबर है 2N3055 है। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रांजिस्टर की एक टाइप है। ठीक है, जो नॉर्मल इस तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं इनको चेक करने का क्या तरीका है, इसके बेस कलेक्टर और एमिटर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में मेरी कंप्लीट वीडियो है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक यहाँ पे आई बटन पे शो कर दूँगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली ट्रांजिस्टर ही है, तो इसके भी बिल्कुल सेम बेस कलेक्टर और एमिटर होते हैं। नॉर्मली कुछ ट्रांजिस्टर इस तरह से होते हैं जो कि छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, जिनकी लैग होती है जो कि नज़र आते हैं कि हाँ यह ट्रांजिस्टर है। लेकिन इस तरह वाले ट्रांजिस्टर में देखें सिर्फ 2 लेग नज़र आ रही है। ठीक है, जबकि इनमें भी 3 ही तरह के लेग्स होती है। जिस तरह इसमें बेस कलेक्टर एमिटर होता है बिल्कुल सेम इनमें भी 3 तरह के बेस कलेक्टर और एमिटर होते हैं। इनको चेक करना इजी होता है क्योंकि सामने सामने होता है, सब कुछ नज़र आ जाता है। कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता कि यह ट्रांजिस्टर है या फिर क्या है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, क्यों यूज़ होते हैं और कहाँ पर यूज़ होते हैं। सही है, और इसके बेस कलेक्टर और एमिटर का हम किस तरह से पता लगा सकते हैं। तो अगर आप इसको डेटा शीट को गूगल से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी इसकी डेटा शीट। तो ये बेसिकली पुराने ट्रांजिस्टर थे, बहुत पायदार रहते थे, इनकी करंट कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये तकरीबन 117 वाट के होते हैं और 15 एम्पेयर तक का जो करंट होता है इसमें से गुजर सकता है, ये बर्दाश्त कर सकते हैं। यह है बेसिकली NPN ट्रांजिस्टर। तो अब चलते हैं इसकी यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये पुराने ज़माने में ज़्यादातर यूज़ होते थे, अभी भी यूज़ होते हैं हाई करंट कैपेसिटी की वजह से। तो ये पहले यूज़ होते थे एम्पलीफायर्स में, रेडियोज़ में। ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते थे उनमें ये ज़्यादातर यूज़ होते थे। तो चलिए अब हम इसकी बेस कलेक्टर और एमिटर को फाइंड करने की तरफ चलते हैं। अगर आप पहले ट्रांजिस्टर को देखें इसमें तीनों लेग्स बिल्कुल वाजे हैं। यह है BC5% ट्रांजिस्टर, जबकि जो ये वाले ट्रांजिस्टर में इसमें सिर्फ 2 लेग्स नज़र आ रही है। ठीक है, तीसरी लेग हमें नज़र ही नहीं आ रही। तो फ्रेंड, इसके 2 टर्मिनल तो ये हुए, जो तीसरा टर्मिनल होता है वो ये जगह होती है इसकी, ये जो पूरी प्लेट है इसकी। ठीक है, तो ये इसकी 3rd लेग होती है। अब हम फाइंड किस तरह से करेंगे इसके बेस कलेक्टर और एमिटर को। तो फाइंड करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले इसको इस तरह से रखेंगे, जो नंबर्स होंगे आप उसको पढ़ पाएंगे, नंबर्स को आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने रखना है, फिर आपने इसको इस तरह से पलट देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो ये वाली जगह है ये कम गैप वाली है और जो ये वाली जगह है ये ज़्यादा गैप है। ठीक है, इसमें ये कम गैप है और ये ज़्यादा गैप है। तो आपने इसको बिल्कुल सेम इस तरह से रखना है। आपने मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को आपने बजर वाले पॉइंट पे या फिर डायोड वाले पॉइंट पे सेलेक्ट कर देना है इस तरह से। अब आपने क्या करना है कि इसकी बेस को सबसे पहले फाइंड करना है। तो बेस को फाइंड करने का तरीका यही है कि जैसे मैंने आपको बताया ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो हम सबसे पहले इसकी बेस को फाइंड करते हैं। अगर हमें पता नहीं होता कि NPN ट्रांजिस्टर है या PNP ट्रांजिस्टर है तो तब हम क्या करते हैं, तब हम बिल्कुल सेम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है, जो मैं अभी कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इस वाली लेग पे एक लीड रखते हैं, पहली लेग पे, और दूसरी लेग के साथ हम इसकी वैल्यू देखते हैं, वैल्यू आ रही है। ठीक है, और अगर हम यही वाली लीड इस पे रखते हैं तो कोई वैल्यू नहीं आ रही। यहाँ वैल्यू आ रही है लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बेस नहीं है। अगर हम अब लीड्स को इंटरचेंज करते हैं, पॉजिटिव वाली लीड रखते हैं मल्टीमीटर की और ये जो दूसरी नेगेटिव वाली लीड है हम पहले इस लेग पे लगाते हैं, कोई वैल्यू शो नहीं हो रही, और फिर इस पे लगाते हैं, कोई वैल्यू शो नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला टर्मिनल है ये बेस नहीं है। अब हम इस दूसरे टर्मिनल को देखते हैं, इसको बेस बनाते हैं। सबसे पहले बिल्कुल वही प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे, नेगेटिव लीड ली और इस वाले टर्मिनल पे रख दी, साथ में हमने इस वाले टर्मिनल पे रख दी, कोई वैल्यू नहीं आ रही, और यहाँ पे रख दी, यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं आ रही। अब हम लीड्स को इंटरचेंज करेंगे। अब हम इस वाली लेग पे पॉजिटिव लीड रखेंगे और ये नेगेटिव लीड को हम इस वाले टर्मिनल पे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ रही है वैल्यू 554। अगर हम यही लीड अब यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ देखिए वैल्यू आ रही है 5 और 6, यानी कि एक वैल्यू ज़्यादा आ रही है और एक वैल्यू कम आ रही है। ठीक है, एक टर्मिनल पे रखने के बाद अगर आपने दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव लीड और तीसरे टर्मिनल पे रख दी नेगेटिव लीड, अगर वैल्यू दोनों पे आ रही है दोनों तरफ से, सही है, तो वो जो आपकी एक लीड है, ठीक है, जो आपने सबसे पहले रखी थी, वो टर्मिनल आपका हो जाएगा बेस। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लीड रखता हूँ और इस तरह चेक करता हूँ तो देखिए दोनों तरफ वैल्यू आ रही है,
ठीक है। तो ये वाली जो लीड जिसमें मैंने रखी थी वो हो जाएगी हमारे पास बेस। अगर हम नेगेटिव लीड यहाँ पे रखते हैं और इस पे इस तरह चेक करते हैं और यहाँ चेक करें तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अब आपने सही लीड लगाई, पॉजिटिव लीड, और यहाँ चेक किया और यहाँ चेक किया, वैल्यू आई तो ये आपकी हो गई बेस। तो इस तरह से आप ये बेस फाइंड कर सकते हैं इसकी। तो फ्रेंड्स अभी आपने बेस तो फाइंड कर ली है, अब कलेक्टर और इमीटर को किस तरह से फाइंड करेंगे, तो अभी बिल्कुल हम इसी तरह से करेंगे कि जो बेस है, बेस के ऊपर हम ये पॉजिटिव लीड रख देंगे मल्टीमीटर की, ठीक है, इस तरह से। और जो नेगेटिव लीड है वो हम सबसे पहले यहाँ लगाएंगे। तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है, 521, इतनी पे आके रुक गई है। अब हम इसी नेगेटिव लीड को इस टर्मिनल पे रख देंगे, यहाँ पे जो प्लेट है, तो 517 आ रही है, ठीक है, 521 और 517। जिसकी तरफ ज़्यादा वैल्यू आएगी वो हमारे पास इमीटर होगा और जिसकी तरफ कम वैल्यू आएगी वो हमारे पास हो जाएगा कलेक्टर, ठीक है। तो इस ट्रांजिस्टर के केस में ये वाला बेस, ये इमीटर और ये कलेक्टर हो गया। अगर वैल्यू नहीं देता कहीं पे भी कोई टर्मिनल, ठीक है, बेस पे रखने के बाद कहीं पे भी वैल्यू नहीं दे रहा, फिर यूँ समझे कि वो ट्रांजिस्टर ख़राब है, ठीक है, या फिर वैल्यू कुछ ज़्यादा ही आती है, हज़ारों में अगर वैल्यू आती है तो तब भी वो ट्रांजिस्टर ख़राब है, ठीक है। तो ये जो अभी हमने चेकिंग की, ये सिर्फ एक सही ट्रांजिस्टर की चेकिंग है, ठीक है। एक रियल और सही ट्रांजिस्टर जब भी होगा और उसको जब भी आप चेक करेंगे तो यही पोजीशन उसकी होनी चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ आ चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।